आज हमारे साथ हैं अमृत लाल जी, जिनको पीलीभीत की राजनीति का पुरोधा भी कहा जाता है। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि पीलीभीत में जो निकाय चुनाव होने वाले हैं, उसमें बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हुए हैं या खड़े होने की तैयारी में हैं। इनमें से किस प्रत्याशी के साथ में क्या चीज़ें हैं और अमृत लाल जी का क्या विचार है कि जनता को क्या सोचकर वोट देना चाहिए और किस प्रत्याशी के बारे में क्या राय होनी चाहिए, यही इस बारे में पूरी की पूरी जानकारी हमको देंगे श्री अमृत लाल जी। नगर पालिका के चुनाव में जो इतिहास रहा है वो ये रहा है कि जो भी प्रत्याशी जीता है वो अपनी जात बिरादरी या अपनी पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर जीता है। लेकिन अब की बात इससे कुछ अलग हटके भी हो रहा है। मुख्यतः दो लोग हैं, एक डॉक्टर आस्था अग्रवाल और एक अनिल कमल। दोनों ही राजनीतिक रूप से बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन दोनों ने एक नया काम शुरू करा है। आस्था अग्रवाल ने पूरे पीलीभीत के वार्डों में हेल्थ कैंप लगा के अपनी एक पहचान बनाई है और इसके अलावा, इस पहचान के अलावा जो वोट उसे मिलेगा वो पार्टी का मिलेगा। लेकिन जहाँ तक अनिल कमल का सवाल है, उन्होंने पिछले 15 सालों से जो जनता के हित में काम करे हैं उसका विवरण उन्होंने पब्लिक को बताया है। मैं ये समझता हूँ कि ये काम और जनता का जो विवरण बताया है उसकी वजह से जो वोट उनके हिस्से में जाएगा वो प्लस वोट होगा और अगर पार्टी को उचित समझें तो इन्हीं दो में से किसी को टिकट देना चाहिए। यही दोनों आज की तारीख में जीत के हकदार हैं। अमृत लाल जी, चूँकि दोनों ही समाज सेवी हैं और कहते हैं कि समाज सेवा और राजनीति में बड़ा अंतर होता है, तो ऐसे में क्या लगता है कि राजनीतिज्ञों से ये दोनों समाज सेवी पार पा पाएंगे? दोनों समाज सेवी नहीं है, दोनों समाज सेवी नहीं है। इसमें से अनिल कमल के बारे में तो आप कह सकते हैं कि वो समाज सेवी है और उसने कुछ करके दिखाया है। अब करके दिखाने के बाद अब आपके पास वोट मांगने आया है। लेकिन जहाँ तक आस्था अग्रवाल का सवाल है, वो आज की तारीख में काम कर रही हैं। क्या इन फ्यूचर भी वो ऐसा ही करेंगी? ये संदेहात्मक मामला है। यानी कि इस हिसाब से जनता अनिल कमल पर ज़्यादा विश्वास कर सकती है। जनता को करना चाहिए। उनके 15 साल के रिकॉर्ड ये बताता है कि उन्होंने बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी लालच के ये काम किया है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद अमृत लाल जी। आपकी आवाज़ जनता तक पहुंचाने का पूरा प्रयास रहेगा ताकि एक सही कैंडिडेट इस शहर को मिल पाए। धन्यवाद।